Bismillahirrahmanirrahim. Me Tariq Ahmad Sheikh, Government UPS, Badkot. Today's our topic is the peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and zimindars resented. आपको पता ही है countryside कहते हैं rural village को या rural जो गांव देहात होते हैं उसको countryside कहते हैं. peasants कहते हैं काश्तकारों को जो कि कम माली आमदनी की होती हैं and zimindars resented उन्होंने इनकार किया यानी कि वो थोड़ा पीछे रहे एंगर दिखाया. The high taxes and the rigid methods of revenue collection और किस पर दिखाया और revenue collection जो उसका जो है उस पर दिखाया उन्होंने ये दिखाया कि ये ठीक नहीं है. Many failure to मैं आपको पहले यहाँ बता दूं कि आप पेज नंबर 52 पर अपनी जो आपकी ये है और पास्ट थर्ड क्लास 8 के बच्चे जिसको हम हिस्ट्री भी बोलते हैं वो निकालेंगे और वहाँ पर देखेंगे खुद ही पढ़ेंगे. अच्छा, many failure to pay their loans to the money lenders. बहुत सारे जो थे उन्होंने जिन्होंने इनको पैसा दिया था साहूकार जिसको हम कहते हैं उनको वो फिर पैसा वापस नहीं दे सकते एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स और उनको ज़मीन जो थी वो ख़त्म हो गई. दे हैड टिलर देयर जनरेशन जो उन्होंने नस्ल दर नस्ल काश्त की थी क्योंकि उनको वो पैसा जब वापस नहीं होता उनको फिर ज़मीन ही वापस देनी पड़ी. द इंडियन सिपाही जो थे हिंदुस्तानी जो फौज में थे इन द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी अच्छा ऑल्सो हैड उनको भी क्या थी रीजनस फॉर डिसकंटेंट वो भी उनसे ना खुश थे. दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे. क्यों वो अनहैप्पी थे उनकी तनख्वाह के मुताबिक भी तो ना खुश थे. अलाउंस की एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज. सम ऑफ द न्यू रूल्स कुछ जो नए रूल्स थे मोर और वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज उनकी जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज थी या बिलीफ्स थी उनको भी वायलेट किया उन रूल्स ने. डू यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड. क्या आप जानते हो कि उन दिनों बहुत सारे लोग जो कंट्री मुल्क में रहते थे उनको यकीन थे दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट. उनको पता था कि अगर उन्होंने क्रॉस किया समंदर को उनको क्या अपना मजहब लूज हो जाएगा एंड कास्ट. So when in 1824 the Sepoys were told to go to Burma, जब उन सिपाहीज को इन फौजियों को ये कहा कि आप बर्मा को बाय द सी रूट समुद्री रास्ते से टू फाइट फॉर द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर. उन्होंने इस ऑर्डर का फॉलो नहीं किया, कानून की पासदारी नहीं की. दो दे आर्ग्यूड टू गो बाय द लैंड. उन्होंने आर्ग्यू किया कि वो ज़मीन से जाना चाहते हैं, वो ज़मीन से they were civilly punished उनको सजा दी गई. and since the issue did not die down तो वही इशू इससे भी खत्म नहीं होगा. in 1856 the company passed a new law. 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया. that new law we stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. और उन्होंने ये भी कानून बनाया स्टेट किया मतलब बतलाया कि हर नया शख्स जो कि एम्प्लॉयमेंट कंपनी की आर्मी फौज में लेकर उसको एग्री करना है कि वो ओवरसीज दूसरे मुल्क में भी उसको सर्व करना होगा, खदमत करनी होगी कौम की. सिपाही ऑल्सो टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड. सिपाही इस पर भी रिएक्ट कर रहे कि गांव में क्या हो रहा था, गांव देहात में क्या हो रहा था. मैनी द ऑफ पीजेंट्स एंड हैड क्योंकि उनमें बहुत सारे पीजेंट्स थे, जिम्मेदार थे और उनको भी कहाँ रहना पड़ता था, गांव में. सो द एंगर ऑफ द पेजेंट्स क्विकली सेपरेट अमंग द सिपाहीज. और जो पेजेंट्स का एंगर था ये कहाँ पर फैला, इन सिपाहीज में भी जो फौज में थे भर्ती उनमें भी ये एंगर आ गया कि हमारे पेजेंट्स के साथ क्या हो रहा है. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी अच्छा रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स. जब इन्होंने रिफॉर्म्स कुछ की तो इसका रिस्पॉन्स द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड. ब्रिटिश को बिलीव था कि हिंदुस्तानी सोसाइटी जो है इसको रिफॉर्म करनी चाहिए. लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. कानून पास किए गए कि हम सती का जो रस्म है इसको स्टॉप करेंगे एंड इनको द रीमैरिज ऑफ विडोज. तो जो विडो होती थी उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो था उसको प्रमोट किया गया. आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन दिस डोमेन. 1830 के बाद क्रिश्चियन मिशनरी जो थे उन्होंने अलाउ किया, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया टू फंक्शन फ्रीली इन दिस डोमेन, अपने डोमेन में आज़ाद तरीके
گھوم سکتے ہیں. ایون نو لینڈ اینڈ پراپرٹی, اور آپ زمین اور پراپرٹی بھی آپ ادھر سے ادھر کر سکتے. ان 85 اے نیو لا واز پاسڈ ٹو میک کنورژن ٹو کرسچینٹی. 1850 میں ایک نیا قانون بنایا گیا کہ کدھر تو کنورژن, تاکہ عیسائی مذہب میں جو تبدیل ہو جائے گی ان کے لیے آسان ہو جائے. دس لا الاؤڈ این انڈین, اس لا نے الاؤ کیا ایک انڈین کو who had converted to Christianity to inherit, جو کرسچینٹی کی طرف جائے گا, ان کی مذہب کی طرف جائے گا, اس کو انہیریٹ, ان کو وراثت دی جاتی تھی پراپرٹی آف ہز انسسٹرز, جو انسسٹرز تھے ان کی پراپرٹیز میں اس کو حصہ دیا جاتا تھا. مینی انڈینز began to feel that the British were destroying their religions. بہت سارے ہندوستان نے یہ محسوس کیا کہ جو برٹشرز سے انہوں نے ان کے مذہب کو کیا کیا تباہ کیا. their social customs, ان کی سماجی روایت کو, and their traditional way of, ان کی روایتی زندگی کو انہوں نے ختم کیا ہے. there were of course other Indians, دوسرے ہندوستانی بھی تھے who wanted to change existing social practice, جو کہ ان سوشل پریکٹس کو ختم کرنا چاہتے تھے, چینج کرنا چاہتے تھے, تبدیل کرنا چاہتے تھے. you will read about these reforms and reform movement in chapter 7 میں آپ پڑھیں گے اس کو. میرے خیال سے آج اتنا ہی ہے. اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم روبرو ملے, اس وبا کو اللہ دور کرے, اور ہمارے لیے اور اپنی صحت کے لیے بھی دعا کرے. تو باقی والسلام.